हाय, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक्चुअली जब क्वेरी आ रही होती है तो हम लॉगिन पे कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेरी के टाइम सेगमेंट ट्री में कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ था, हमारा एक एरे है, उसके अंदर 0 to 5 में मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ। नहीं, 0 to 5 उसका साइज है, 0 इज द मिनिमम इंडेक्स एंड 5 इज द मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है। मैं तुमसे सम ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ बिटवीन 2 to 4। आई एम गिविंग यू 2 इंडेक्स, मुझे इन दोनों इंडेक्स के बीच में जो सम है वो लाके दे दो। So for example, let's take 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। ऐसा कुछ स्टोर कर रहा हूँ। तो सेगमेंटरी में क्या होता है, A05 स्टोर होता है, यहाँ पर क्या स्टोर होता है A02, यहाँ क्या स्टोर होता है A3 to 5, A0 to 1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A00 और यहाँ पर A11। सिमिलरली यहाँ पर A34, A55। हमेशा सेगमेंट ट्री की प्रॉब्लम में ये ट्री बना लिया करो बस, और हर नोड का पता होना चाहिए कि वहां पर क्या स्टोर करना है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। A33 एंड A44, ये इंटरवल लिख दिया एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हर जगह पड़ा होगा। 0 to 5 का आंसर यहाँ पड़ा होगा। आई वॉन्ट 2, 4 के बीच में इंटरवल का आंसर क्या है, 2, 4 के बीच में इंटरवल का आंसर क्या है। तो देखो, A05 वाला तो आंसर हो नहीं सकता, कोई बीच का रेंज है ना, कुछ रेंज इसके अंदर लाई करती है। तो हमें नीचे वाले से बोलना पड़ेगा, A2, 4 का आंसर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम मिड निकालोगे, मिड तुम्हारा क्या आएगा 0 + 5/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें यहां से भी आंसर मंगवाना पड़ेगा, यहां से भी आंसर मंगवाना पड़ेगा, दोनों जगह से आंसर मंगवाना पड़ेगा। नाउ वन थिंग यू नीड टू सी, A02 है, इसका मिड क्या आएगा, इसका मिड आएगा 1। ना क्या A01 के पास आंसर पड़ा होगा, किसी भी लॉजिक से A24 का आंसर फर्क पड़ता होगा क्या A01 को, कोई उसका रोल प्ले कर रहा होगा A01 A24 के बीच में आंसर का, नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा, बिकॉज 0 to 1 इज कंप्लीटली आउटसाइड द गिवन रेंज। जिस रेंज में वो आंसर मंगवा रहा है 2, 4 में, उसके बिल्कुल कंप्लीटली आउटसाइड द गिवन रेंज है, ठीक है। यहाँ 0 to 2 है, 0 to 2 इज पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड। बेसिकली 0 to 1 इज आउटसाइड बट 2, 2 इज इनसाइड। तो इससे फर्क पड़ रहा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे नीचे वाले पे जाने की, कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से तुम वापसी कर जाओगे। सिमिलरली यहां पर जब तुम देखो A3, 5 और तुम्हारा इंटरवल है जो वो मांग रहे हैं वो 2, 4 है, इट इज पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड, ठीक है, पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड। तो तुम्हारा इससे भी फर्क पड़ रहा होगा एंड इस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखा जाएगा, ठीक है। बट यहां पर से अभी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, हमें नीचे और जाना पड़ेगा। नाउ A3, 3, 4 is completely inside 2, 4, this is completely inside, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, A3, 4 का आंसर यूज करना है। तो यहां पर जब तुम आंसर मंगवा रहे हो तो A3, 4 का यहीं से आंसर मंगवा लोगे, यहां नीचे फर्दर कॉल नहीं करोगे। सिमिलरली A5, 5 is completely outside the given range। 3, 4 2, 4 से एकदम बड़ा है। क्यों बड़ा है, बिकॉज इसका जो स्टार्ट है ना, इसका जो स्टार्ट है वो ऑलरेडी बड़ा है, जो मेरे राइट जो मैंने मंगवाया था उससे बड़ा है। यहां पर अगर देखो तो क्या हो रहा है, इसका जो एंड है वो मेरा जो लेफ्ट है उससे ही छोटा है, उसी से छोटा है। यहां पर जो मेरा वो है स्टार्ट, वो ही राइट से बड़ा है। तो दिस इज कंप्लीटली आउटसाइड, दिस इज कंप्लीटली आउटसाइड, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड। तो कंप्लीटली इनसाइड होता है तो फर्दर कॉल कर दे, वहीं के वहीं आंसर रिटर्न कर देते हो, वहीं के वहीं आंसर रिटर्न कर देते हो। कंप्लीटली आउटसाइड होता है तो वहां से भी आंसर रिटर्न कर देते हो, इफेक्टिवली यहां से 0 आंसर रिटर्न कर दोगे, इसके फर्दर कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड पे नीचे कॉल करना पड़ता है, दोनों से आंसर मंगवाना पड़ता है, ठीक है। सो कंप्लीटली आउटसाइड में you just need to return 0, completely inside में return ट्री आंसर, जो ट्री का आंसर है वही रिटर्न कर देना है। एंड पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड में क्या होना है, कॉल फर्दर चिल्ड्रन, छोटे चिल्ड्रन का आंसर मंगाने की जरूरत है। उनके जो दोनों का आंसर होगा, बेसिकली यहां से जो आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा, यहां से 0 आएगा,
यहाँ से कुछ सम आया होगा तो ये यहाँ से वाला आंसर रिटर्न कर देगा, इन दोनों का सम करके। हो सकता है यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, तो दोनों का सम करके रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द रेंज क्वेरी एंड यू कैन एनालाइज कि ये मैक्सिमम तुम एक नोड पे जा सकते हो, कि वर्स्ट केस में एक नोड पे जाना पड़ रहा है। एक नोड पे जाने पे कितना टाइम लग सकता है, log n इधर एंड log n इधर फर्दर, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री कैन मैक्सिमम log n, तो log n प्लस log n टाइम तक जा सकते हो, दैट इज इफेक्टिवली log n ओनली। सो रेंज भी तुम इस पाथ को फॉलो करके तुम एक log n पाथ में जा सकते हो, यहां से भी एक पाथ फॉलो करके log n पाथ में जा सकते हो मैक्सिमम, तो तुम्हारी इफेक्टिवली रेंज जो है वो log n हो जाएगी, है ना। तो वी आर डूइंग द कंसेप्ट इन log n, रेंज वाली चीज भी। अगर तुम बहुत बड़ा एग्जांपल लोगे, 0 से लेकर 100 तक लोगे, तो बहुत सही चलता है log n। छोटे वाले में इतना मजा नहीं आ रहा होगा, बट बड़े वाले केसेस में log n वाला काम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, सो लेट्स सी कोड वाइज इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, फटाफट से। सो हमारा ये एग्जांपल था, हमने इसमें बिल्ड ट्री करा था एंड अपडेट ट्री करा था, दोनों चीजें कर ली थी। नाउ लेट्स टेक अ क्वेरी। अपडेट करने के बाद हम क्वेरी मारते हैं। क्वेरी क्या मारते हैं, या 2 से लेकर 4 तक का आंसर लाके दे दे। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेरी मारते हैं। सो क्वेरी मुझे एक आंसर लाके देता होगा, क्वेरी मुझे एक आंसर लाके देता होगा। तो लेट्स इंप्लीमेंट दिस क्वेरी फंक्शन। ठीक है, क्वेरी को क्या क्या मिल रहा होगा वो मुझे रिटर्न टाइप करके देगा कि इसको क्वेरी मारा तो मेरे को क्या आंसर मिला। क्या मुझे क्वेरी में एरे की जरूरत है क्या, नहीं, मेरे को अपने ट्री एरे की जरूरत है, मेरे को अपने इनबिल्ट एरे की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे भी ट्री में सब कुछ आंसर पड़ा हुआ है। मैं इंटरवल के थ्रू एरे का आंसर मंगवाऊंगा एंड ट्री एरे का यूज करके अपना आंसर बनवा लूंगा। ठीक है, तो आई जस्ट नीड ओनली अ ट्री एरे। ठीक है, एक स्टार्ट और एंड तो चाहिए, उसके थ्रू ही मैं इटरेट करता हूँ सेगमेंट ट्री पे, एंड स्टार्ट और एंड एंड। एक मुझे अपने ट्री नोड का इंडेक्स चाहिए कि मेरे करंट सेगमेंट ट्री में ट्री नोड का क्या इंडेक्स है, एंड एक मेरे पास इनपुट में आ रहा होगा यार इस लेफ्ट से लेकर इस राइट तक का आंसर मेरे को लाके दे दे, इस लेफ्ट से लेकर इस राइट तक का मुझे आंसर लाके दे दे। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज देयर विल बी 3 केसेस, कंप्लीटली आउटसाइड गिवन रेंज, कंप्लीटली इनसाइड द गिवन रेंज तो भी रिटर्न करना है, पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड। देयर विल बी 3 केसेस रेंज निकालने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक कंप्लीटली आउटसाइड द गिवन रेंज कब होगा, कब होगा, जब हमने देखा था क्या यार मेरा जो स्टार्ट है ना वही बड़ा हो गया राइट से, या फिर यार मेरा जो एंड है ना वही छोटा हो गया लेफ्ट से, मैं कंप्लीटली आउटसाइड द गिवन रेंज में पहुंच चुका हूं। मैं ऐसे ट्रेवर्स करते करते ऐसी जगह आ गया हूं कि मैं कंप्लीटली आउटसाइड द गिवन रेंज हूं, यार मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता, मैं सम 0 बना सकता हूं। सिंपली ये लॉजिक है। अगर मेरा स्टार्ट क्रॉस कर गया, मैं इंटरवल क्रॉस करते करते जैसे 5,5 पर आ गया था, लेकिन मेरे को तो 2 से लेकर 4 तक का आंसर चाहिए था, तो 5,5 में मेरा स्टार्ट ही 5 पे पहुंच चुका है, भाई नहीं मिल सकता। ठीक है, सिमिलरली कंप्लीटली इनसाइड में क्या होता है, यार मेरा जो स्टार्ट है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट है, एंड जो मेरा एंड है ना वो लेस देन इक्वल टू राइट है। मैं बिल्कुल तेरे एकदम गिवन रेंज में हूँ, जिसके बीच में तेरे को आंसर चाहिए मैं उसके बिल्कुल करंटली प्रेजेंट हूँ, बिल्कुल तेरे अंदर प्रेजेंट हूँ, एंड मेरा आंसर मुझे पता है क्या है, रिटर्न ट्री एट ट्री नोड। मेरे को फर्दर कॉल करने की जरूरत नहीं है, विद इन द गिवन रेंज मैं यहीं कहीं आंसर दे दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारा ट्री है 0 से लेकर 5 तक का, मैं तुम्हें बोलो 0 से लेकर 5 तक का आंसर क्या है, तो तुम टॉप से रिटर्न कर दोगे ना, वहीं के वहीं आंसर है, नीचे क्यों जाना है, तो वही के वही है कि विद इन द गिवन रेंज है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर दो। नाउ कंप्लीटली इनसाइड कंप्लीटली आउटसाइड हो गया, पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड में देयर विल बी 2 केसेस। क्या है, राइट और लेफ्ट दोनों से आंसर मंगाना पड़ेगा। इंट आंसर 1 इज इक्वल टू लेफ्ट पे कॉल करते हैं, सो क्वेरी ट्री, तो मुझे पहले एक मिड निकालना पड़ेगा, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, क्वेरी ट्री स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा ट्वाइस इंटू ट्री नोड कॉमा लेफ्ट, ये तो मेरे इनपुट है, ये तो चेंज नहीं होंगे, कॉमा राइट। सिमिलरली मेरा एक आंसर 2 बनेगा विच विल बी क्वेरी ट्री मिड प्लस 1 कॉमा एंड कॉमा ट्वाइस ऑफ ट्री नोड प्लस 1 कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट। इन दोनों से जो आंसर आ रहा है मेरा करंट आंसर होगा आंसर 1 प्लस आंसर 2। मैं पार्शियल इनसाइड एंड पार्शियल आउटसाइड था, इन दोनों का मैं कंबाइन आंसर करके ले आया
एंड मैंने अपना आंसर बना लिया. नाउ आई जस्ट नीड टू यूज हेयर. सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या क्या ले रहा है, ट्री ले रहा है. इनिशियली स्टार्ट और एंड क्या होते हैं, 0, कॉमा कितना होगा इसमें एंड, 4 होगा, कॉमा मैं क्या मंगवा रहा हूँ, ट्री नोड इंडेक्स शुरू में 1 होता है, लेफ्ट और राइट मैं आंसर मंगवा रहा हूँ 2 से लेकर 4 तक का. एंड आई विल जस्ट प्रिंट सी आउट सम बिटवीन इंटरवल इज, दिस विल बी आंसर, दिस विल बी हैंडल. ठीक है, अब मैं इसको रन करूं. सो मेरा सम बिटवीन इंटरवल आ रहा है 19. देखते हैं क्या बन रहा है. सो मैंने अपडेट कर दिया था. जब मैंने अपडेट करा था तो मेरा एरे चेंज हो गया था 1 2 1 2 1 2 10 4 5 है ना. सो इफ आई विल सी, सो मेरा आंसर है 22 13 22 13 9 3 10 4 5 1 and 2. This is what a of 0, 4. ठीक है, this is what a of 0, 2. इससे लेकर इससे तक आंसर. ये क्या है, a of 3, 4, a of 0, 1, a of 2, 2 and this is a of 3, 3. तो ऐसे है. मेरे को क्या निकालना है, a of 2, 4 के बीच में आंसर. सो वो क्या होगा, a of 2, 2. यहाँ पर इसका तो नहीं लेंगे हम, तो 10 प्लस 3, 4 तक का आंसर. ये तो यही कहीं होगा, 10 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 19. एंड आई थिंक दिस इज परफेक्टली फाइन. इफ यू विल सी 10 प्लस 4 प्लस 5 इज 19 एंड इज एक्चुअली कमिंग करेक्ट. सो हमें पता लग गया कि कैसे चल रहा है. रेंज मिनिमम क्वेरी भी निकालना आ गया, अपडेट करना भी आ गया एंड बिल्ड करना भी आ गया. जब भी सेगमेंट ट्री का क्वेश्चन हो, पहले बिल्ड करो, फिर जैसे जैसे क्वेरीज आ रही है वैसे वैसे अपडेट फंक्शन कॉल करो, जैसे जैसे रेंज क्वेरी आ रही है वैसे वैसे रेंज फंक्शन पे कॉल करो. हर एक काम तुम्हारा लॉगिन में हो रहा होगा एंड तुम्हारा काम इजीली सॉल्व हो रहा होगा. ठीक है, ये सब काम इजी था करना. हमने तीनों चीजें सीख ली. इसको कंबाइन करके एक बार खुद से सेगमेंट ट्री इंप्लीमेंट कर लो. तीनों फंक्शन अच्छे से आने चाहिए. हर जगह सेम कंसेप्ट अप्लाई और होता है. बस ये सोचना होता है कि सेगमेंट ट्री की नोट पे मैं क्या स्टोर करूंगा, इसके थ्रू मैं ऊपर वाले आंसर कैसे बनाऊंगा. दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड दिस. ठीक है, सो अगर ये समझ में आ गया तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन. देन मूव फर्दर. ओके, थैंक यू.